बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज कुकिंग चैनल को देखने के लिए और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं लबे शीरी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो मुझे लाइक्स भी कर दीजिएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स को हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। मैंने इसके अंदर 2 चमचे टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 प्याली चीनी, थोड़े से नट्स, बादाम, पिस्ते, किशमिश का इस्तेमाल किया है, चमचम और रंगीन सेवइयाँ, और 1 प्याली कॉकटेल और चॉकलेट चिप्स, और लाल और हरी मैंने जेली का इस्तेमाल करूँगी। आइए हम सबसे पहले जेली को बना के जमने के लिए रख देते हैं। जेली को बनाने का मेथड बहुत आसान है। अगर आप हार्ड जेली जमाना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल करिएगा 1 पैकेट जेली में, और अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो हार्ड क्यूब्स नहीं बनेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाए तो हम जेली का पैकेट इसमें डाल के 1 या 2 बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको जमाने के लिए रख देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है जेली बनाना। मैं सबसे पहले लाल जेली बना रही हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसको जमाने के लिए रख दूंगी। इसी तरीके से मैं हरी जेली भी जमाऊंगी। देखिए जेली में बॉयल आ गया है। 1 या 2 बॉयल आ जाए बस, इस हम चूल्हे को टर्न ऑफ कर देंगे। मैं इसको जमाने के लिए रख दूंगी। इसी तरीके से देखिए मैं हरी जेली भी बना के तैयार कर लूंगी। हार्ड जेली बनाने के लिए बस 1 कप पानी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने दूध को पहले ही से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। मैंने कॉर्नफ्लावर को कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ठंडे दूध में डिज़ोल्व करते हैं या ठंडे पानी में। अगर हम इसके लिए गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और ये टिप्स छोटी छोटी टिप्स होती हैं दोस्तों, इसको नोट करके रखा करिए तो आप लोगों से गलती नहीं होगी। मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध में डिज़ोल्व कर लिया था, ठंडे दूध में। अब मैं इसको दूध में मैंने शामिल कर दिया और इसमें मैं मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे, वरना इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे मुस्तकिल गाढ़ा होने तक हम इसको चमचा चलाते रहेंगे। और याद रखिए दोस्तों, जब हम लबे शीरी बनाते हैं तो उसका जो हम दूध तैयार करते हैं तो वो ज़्यादा हार्ड कस्टर्ड हम नहीं बनाते हैं। इसके लिए हम लिक्विड ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको हार्ड शेप में बना देंगे तो वो फ़ौरन हार्ड सा जम जाएगा, और फिर जब हम उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो फिर वो अच्छा सा नहीं बनेगा। तो इसके लिए याद रखिए 1 लीटर दूध के लिए हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल देंगे, वैसे तो 1 लीटर दूध के लिए 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल होता है, मगर मैं इसको लबे शीरी बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप नोट कर सकते हैं, इतना लिक्विड होना चाहिए। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये बिल्कुल चिल हो जाएगा तो दूसरा स्टेप हम जब करेंगे। आइए, जब तक हमने जो जेली जमाई थी सेट हो गई है, उसको हम क्यूब में कट कर लेते हैं। लाल जेली और हरी जेली को मैंने देखिए इस तरीके से मैं कट करके रख लूँगी। कितनी ज़बरदस्ती ये लाल और हरी जेली जम के तैयार हुई है मेरा। अब कस्टर्ड को चेक कर लेते हैं। देखिए कस्टर्ड बहुत ही चिल होना चाहिए। जब चिल होगा तब आप तमाम इंग्रेडिएंट्स में नोट करिए। अगर गर्म में डाल देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। मैंने रंगीन सेवइयों को 1 प्याली पानी को बॉईल किया था, उसमें रंगीन सेवइयाँ डाल दी थी, और वो जब कुक हो गई तो उसका पानी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने फेंक दिया। इसके अंदर मैंने रंगीन सेवइयाँ, चमचम, नट्स, लाल पीली जेली, 1 प्याली कॉकटेल शामिल करके आखिर में मैंने चॉकलेट चिप्स शामिल कर दी है। अगर चॉकलेट
जब उसमें गर्म दूध में डाल दूँगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंग्रेडिएंट्स हम जब डालेंगे जब हमारा कस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा चिल होगा। अब मैं इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। एक बॉल के अंदर मैं इसको निकाल के हम अपने मेहमानों को ज़बरदस्त सा प्रेजेंट कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए दोस्तों में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।